नमस्कार साथियों, आज ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बसेज आरापुर में रखी है पंजाबी भाषा और इस मीटिंग के आयोजककर्ता अमित त्यागी जी हैं। मीटिंग में आदरणीय हमारे जिले की ऑब्जर्वर परिणा सिंह जी हैं और विधानसभा के इंचार्ज पंकज शुक्ला जी हैं, बड़े भाई नरेंद्र जी हैं, ललित जी हैं, हमारे प्रधान जी बहुत ही मजबूत ज्ञानेश्वर त्यागी जी हैं, राजू तंवर जी हैं जो ऑब्जर्वर हैं, मुकेश त्यागी जी हैं, विनोद त्यागी जी हैं, बड़े भाई सुभाष जी हैं हमारे, और सम्मानित जो असली कांग्रेस की ताकत आप सब उमेश जो हमारा पश्चिमपुरी से निवासी है, मंडल अध्यक्ष है, दोस्तों गुड्डू प्रेरणा जी बहुत ही मजबूत और दिन रात लगे रहने वाला कार्यकर्ता है, ईमानदार है, एक पैसे का बाकी नहीं है, कभी किसी कार्यकर्ता से किसी चीज के कोई पैसे लिए स्वागत ये ईमानदार आदमी है, दुख में सुख में कांग्रेस के साथ रहे, इसका दर्जा जो जिसने नेता ने किया वो भुगता ना। आज 15 साल से विपक्ष में अब समय आ गया, आज गुड्डू भाई आपके हमारे जो नेता है राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत चल रहा है, इसका नाना प्रधानमंत्री रहा है, इसकी दादी प्रधानमंत्री रही है, इसके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कैसे मेहनत कर रहा है। ये जो आप यूथ की बात कर रहे थे राजू तंवर जी, पूरे हिंदुस्तान का यूथ राहुल गांधी के साथ है, क्यों है? एक महीने से पूरा यूथ हिंदुस्तान का जंतर मंतर पर धरना दे के बैठा था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में झूठी रेंगरी थी, पर जब इन्होंने दिल्ली का सीपी सतीश बोलचा को बदल के अनुराग जी को बना दिया रातों रात, उसका जो हुआ है उन बच्चों के साथ 20 तारीख को लाठी बरसाई गई, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, हिंदुस्तान का युवा भूलेगा नहीं, उसका जवाब देगा वोट इनका। प्रेरणा जी अगर ये 25 तारीख को फैसला नहीं लेते तो फैसला दिया दबाव में, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री निवास पर जाकर बैठ गए उनके निवास के गेट के ऊपर स्वर्ण प्रयोग लेकर, तब जाके उन्होंने डर का फैसला लिया है, उससे घबराहट पैदा हो गई और तमाम हिंदुस्तान के नौजवान युवा जाग चुके थे। अगर ये 25 तारीख को डॉक्टर कुणाल जी फैसला नहीं रहते तो हिंदुस्तान का सारा युवा हर प्रदेश में 17 प्रदेशों में अभी ये वो हुआ था, पर हिंदुस्तान में युवा रोड पे आ जाता, हंगामा होता था, सरकार कर जाती, इनको पता था, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इनका समय खराब चल रहा है। जिसका इस्तीफा लिया गया उसका स्वागत ऐसे करने से जब लड़ गया है पाकिस्तान, बट्टे को टोपी पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, इनका अब समय खराब आ गया। अब आपने हमने मजबूती से लड़ना, यहाँ से निकम्मा सदर आनंद त्यागी सुमन त्यागी जाता है, सुमन बिल्कुल सुमन है, पर जिसको पूछो कहता आनंद, अपने आनंद को सुमन त्यागी से बुलाई। उन्होंने गांव में एक सबसे बड़ा काम किया, कूड़ेदान बनवा दिया, हम सबको लेकर हंगामा किया, आपने मीडिया अप्लाई दिल्ली आज तक में आया, सारे चैनलों पे आया, नहीं जो चीज की हमने आवाज उठाई ना, जो हमें याद किया गया तुरंत किया, कूड़ेदान सबसे पहले वीडियो मैंने उठाई, मैंने जवाब दे तो घर में घुस गए इनको। और वो अब समय आ गया है, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जागरूक हो गई है, अब आने वाला कांग्रेस का है, इनका समय हमारे। अरे पप्पू यादव को देखो, वो जिस तरीके से चंदा चोर, ये जो मंदिर के चंदा चोर है जवाब देंगे, कहाँ बैठे हैं मंदिर के चंदा चोर? बीजेपी के दफ्तर में। कहाँ बैठे हैं चंदा चोर? बीजेपी के दफ्तर में। पप्पू यादव जी पार्लियामेंट में बैठ गए, हमारे अपने राहुल गांधी जी उसको जान पेटी में डालने गए, पूरे हिंदुस्तान वायरल हो गया, तो इनके स्टेप थू हो रही है, जो मंदिर का पैसा चुरा गए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जवाब दो ना, जवाब कभी देते ना, नरेंद्र मोदी दे रहा ना अमित शाह जवाब दे रहे, बदल गई उसके अंदर
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारी आस्था के साथ खेला जा रहा है। वो मंदिर में पैसा आपने हमने सबने दिया था, हमें जवाब पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से। पैसे लेने आए थे मार्केट में, अनिल भाई ये कहीं से आए थे पैसे लेने, वो इसलिए आए थे मंदिर बन रहा है, हमने भी पैसे दिए, 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, उस पैसे को चुरा कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना ऑफिस बना लिया, जिला ऑफिस बना लिया, कोई जवाबदेही नहीं है। तो दोस्तों इसी मजबूती से, जैसे पंकज शुक्ला जी ने कहा है कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं, राजू तंवर जी ने कहा है इसका मीटिंग का बदलाव होना चाहिए संजय बागपत जी, और आने वाला समय कांग्रेस का है, देश के साथ खड़े रहो, देश का युवा जाग चुका है और जगाने में सबसे बड़ा हाथ है राहुल गांधी। वो आपके हमारे लिए, हमारे देश के लिए जग रहा है, वो अपने लिए नहीं लग रहा। वो तो अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता जी, मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी बन जाता वो। सरदार मनमोहन सिंह जी के परिवार का आदमी था, नरेंद्र सिंह जी कह रहा हूँ, तब भी बन सकते थे, पर वो देश को बचाना चाहते हैं, चोरों से बचाना चाहते हैं, जो चोर लूट के खा रहे हैं देश को, जो जवाब नहीं दे रहे, जो पार्लियामेंट में बैठ के नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी ने कहा था जब जब मैं पार्लियामेंट में आऊंगा 2024 के बाद, नरेंद्र मोदी आएगा नहीं पार्लियामेंट में, आएगा सिर छुपा के बैठा होता नरेंद्र मोदी। अब इनकी हालत खराब है, मजबूती से लगे रहो, आने वाला समय निगम भी आपका, विधानसभा भी आपका, पार्लियामेंट भी आपकी। क्या बना पहली दफा भागा था पीछे के केस